ऐसा बोलता हूं कि सरकार को बोलता हूं कि कल से कल ऐसे लोगों पर कार्यवाही करना चाहिए जो कौम के मतलब में मुतवल्ली सोते हुए उनको सच में जेल में नाकना चाहिए और उनको रियलाइज कराना चाहिए कि मैं नकली मुतवल्ली बन के बैठे हुए वो होने चाहिए। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो मेरे को खुशी होगी वक्फ के ऐसे मुतवल्ली को जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, उनको कोर्ट में ले जाएगी, उनके पे पेनल्टी लगाएगी और उनको अपने जरूर पड़े तो उनके ऊपर मतलब फिजिकल अपने एक्शन लेके क्रिमिनल एक्शन करेगी, उनको जेल में भी भेजेगी। खुशी होगी मेरे को ऐसे लोगों को मतलब कभी जेल में जाते हुए देखते हुए। हमारे मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं हम आप पे एक्शन लेंगे, आप पे मतलब में पेनल्टी करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको हैरान करेंगे और उसका काम नहीं होगा। नाम के मुतवल्ली बन के बैठे हुए हैं, नाम के अपने आपको मुसलमान कहते हैं, सच में उनको कौम की फिक्र होती, सच में अल्लाह ताला से डरते होते तो ऐसा नहीं करते। आज के दिन में वक्फ अपने पोर्टल पे जितना भी होने की रजिस्टर करने की कोशिश करें। कभी खुदा ना खास्ता आप नाकामयाब रहे तो आपको 3 महीने का इनडायरेक्टली एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसमें आप काम कर सकोगे। ये सिर्फ वो लोगों के लिए है जिसने उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए एफर्ट किया हुआ है। आज एक रोज बाकी है, आज के दिन में भी वो एफर्ट कर सकते हैं और एफर्ट में कभी नाकामयाब रहे। मेरा नाम है रिजवान कादरी, मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, मगर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में मैंने वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए काफी खिदमत दी हुई है काफी सालों तक। इसकी वजह से वक्फ के बारे में थोड़ा मैं सेंसिटिव भी हूँ और उसको प्रॉपर भी समझता हूँ। आज किरण रिजिजू जी ने एक ऐलान किया हुआ है, वो ऐलान में उनने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है कि लास्ट डेट जो 5 है वो 5 ही है, मगर जिसने उम्मीद पोर्टल में एफर्ट किया हुआ है और गवर्नमेंट की गलती की वजह से या पोर्टल स्लो चला या किसी और की वजह से मतलब में उनका काम नहीं हुआ, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट एक अपने प्रॉपरली समझ वक्त दे रही है कि और 3 महीने में वो लोग रजिस्टर करा सकते हैं। मगर ये सिर्फ वो लोगों के लिए है जिसने उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए एफर्ट किया हुआ है। आज एक रोज बाकी है, आज के दिन में भी वो एफर्ट कर सकते हैं और एफर्ट में कभी नाकामयाब रहे। एफर्ट में नाकामयाब होने का रीजन अलग अलग हो सकता है, जैसा कि मतलब मैं वक्फ के बोर्ड की तरफ से अप्रूवल नहीं आया या फिर कभी मतलब मैं उम्मीद पोर्टल स्लो चली हुई है या दूसरा कोई भी होगा। मगर जो जेन्युइन रीजन है जिसमें मतलब में उनकी नीयत साफ दिखनी चाहिए कि उनने उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करने का प्रॉपर एफर्ट करा सिस्टमेटिक, मगर ऐसे लोगों के लिए नहीं जो मतलब में सिर्फ बातें करते हैं या बैठे रहते, कोई एफर्ट नहीं करते, सिर्फ गवर्नमेंट को गालियां देते हैं या फिर मतलब में कौम को गाली देते हैं, कौम को मतलब में बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है और उसमें और क्लियर कट कहा गया हुआ है कि आपके पास जेन्युइन रीजन होगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल आपको 6 महीने का एक्सटेंशन देगी, मगर इंडिविजुअल ट्रस्ट को देगी, किसी को पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल ट्रस्ट के लिए उसके लिए जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में जाने में होगा क्या, ट्रिब्यूनल के पास वक्त कम है और मतलब में लोग ज्यादा होंगे, उसके पास सिस्टम रिसोर्सेज भी कम है, उसमें और वक्त बर्बाद होगा आपके मतलब में कम से कम महीने 2 महीने, और विथ एक्सपेंस आपको गांधीनगर जाना पड़ेगा, आपको एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा, विथ एक्सपेंस आपको ये चीज होगी और उसके बाद आप मतलब में ये कर पाओगे। इसलिए मेरे गुजरात के सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि भाई आप जितना भी हो सके आज के दिन में वक्फ अपने पोर्टल पे जितना भी होने की रजिस्टर करने की कोशिश करें। कभी खुदा ना खास्ता आप नाकामयाब रहे तो आपको 3 महीने का इनडायरेक्टली एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसमें आप काम कर सकोगे। और दूसरा, मुझे ये बहुत कहते हैं कुछ खुशी होती है कि पूरे गुजरात में मैंने ये देखा हुआ यंगस्टर, यंग कौम के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद है, उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया हुआ है अपने आप के मतलब में उम्मीद पोर्टल ऐसा पता चलता था कि दिन में स्लो चलती तो रात को अपने चलती, तो रात को में उन्होंने भी काम किया हुआ है। काफी लोगों ने अपनी ऑफिस खुली रखी हुई है, काफी लोगों ने वॉलंटियर अपने हेल्प की हुई है। मैं ऐसे सब लोगों को का शुक्रगुजार हूं और ऐसे सब लोगों को सलाम करता हूं जो कौम की फिक्र करके कौम के फिक्रमंद होते हुए कौम के लिए काम कर रहे हैं। मगर बेशक ऐसे लोगों से मैं नाराज भी हूं जो मतलब में मुतवल्ली बन के बैठे हुए हैं और मुतवल्ली बनने के बाद कौम के लिए प्रॉपर एफर्ट नहीं करते। गुजरात में मुश्किल से ये 22-25% का रजिस्ट्रेशन सिर्फ हुआ है, वो बहुत बुरी बात कहलाएगी। ये हमारे मतलब में बाकी के 75% से ऐसे मुतवल्ली है जो मतलब में सिर्फ नाम के मुतवल्ली बन के बैठे हुए हैं, नाम के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सच में उनको कौम की फिक्र होती, सच में अल्लाह ताला से डरते होते तो ऐसा नहीं करते। आज भी उनके पास वक्त है, आज के दिन के रात के 12 बजे तक वो जितना भी चाहे उतना रजिस्टर कराने की डेफिनेटली कोशिश करे। एक स्टोरी ऐसी भी चल रही है कि कल का 1 दिन का एक्सटेंशन मिला हुआ है, वो कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, उसको मतलब मैं सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पहले अपना एफर्ट सिर्फ इतना ही करे, आज के दिन में जितना भी हो आज वो वक्फ पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करने की कोशिश करें। किरण रिजिजू जी ने बहुत क्लियर कट कहता है हम उन पे एक्शन लेंगे, उन पे मतलब में पेनल्टी लगाएंगे, उन पे एक्शन लेंगे। उनकी बातों से समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है। उनने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है कि भाई 9 लाख वक्फ के 9 लाख ट्रस्ट वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर थी, उसमें से मुश्किल से 1.5 लाख यानी तकरीबन 16-17% प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है।
और 16-17% भी जो होने का जो मेन 2-3 कारण है, मतलब में जम्मू कश्मीर, पंजाब और कर्नाटक, वो तीनों ने डेफिनेटली काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया हो। उनका रजिस्ट्रेशन मोर देन 35-40% के करीब है और कितने लोगों का उससे भी ज्यादा है। तो सोचने वाली बात है कितने स्टेट ऐसे हैं जिसने मुश्किल से 4% या 5% रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो ये ऐसे लोगों के लिए वाली बात है कि जिसको मतलब में वक्फ की प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस पता नहीं है। और आपकी दूसरी बात ये थी कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या तकलीफें हो सकती है। तकलीफ में मैंने आपको जैसे बोला कि सबसे पहले हमारे मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं हम आप पे एक्शन लेंगे, आप पे मतलब में पेनल्टी करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको हैरान करेंगे और उसका काम नहीं होगा। एक और लॉ के अंदर बहुत क्लियर कट मैसेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाएगी। इनडायरेक्टली उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो वो ये वाली बात है। तो आपको वक्फ प्रॉपर्टी होगा, उसमें आपका कोई किराएदार है कोई, या फिर आपका कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट होगा उसको कोर्ट में नहीं जा सकोगे, उसके लिए लड़ नहीं सकते हो। जैसे एक मैंने लास्ट टाइम के अपने एग्जांपल में ये एग्जांपल दिया हुआ था कि आपके पास स्कूटर है, स्कूटर को मतलब मैं आपको मतलब मैं स्कूटर बिल्कुल बंद हो चुका है, उसका इस्तेमाल सिर्फ आप बैठने के लिए कर सकते हो, उसको चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी बन के रह जाएगी, उसका खाली देखने के लिए रह जाएगी। उसका इससे उम्मत को कितना नुकसान? सबसे पहले मैं दो चीजों पे गवर्नमेंट द्वारा की बात करूंगा। उम्मत को नुकसान होगा डेफिनेटली, मगर सबसे पहले मैं यूं बोलूंगा कि जो उम्मत अपने आप को मुसलमान कहती है, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दे दी हुई है। जिसने वक्फ की हुई है उनकी नीयत क्या थी कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी से कौम की फलाहियत हो, तो वो फलाहियत नहीं होगी, सबसे पहली बात होगी। और दूसरी बात वो होती है कि जैसे कि आपका कोई सेठ है, आपका कोई आका है, आपके आका की चीज का आपका सही में इस्तेमाल नहीं करोगे, आपका आका आपसे नाराज होगा, आपका सेठ नाराज होगा, आपका बॉस आपसे नाराज होगा, तो क्या अल्लाह ताला खुश होगा? तो सबसे पहले मैं मुसलमान आखिरत की जिंदगी में बिलीव करता है, तो उसके लिए यूं कहूंगा कि अब जो मुतवल्ली है उन्होंने ये कुछ भी गलतियां की है, अल्लाह ताला उसको शायद माफ नहीं करेगा। और उस पर मतलब मैं जो गवर्नमेंट लिया, इंडिया गवर्नमेंट बोलती है उन पर एक्शन लेने की, तो सोचो हमारे आका अपने हमारे जो अल्लाह ताला है वो हमारे पे, हमारा बॉस हमारे से क्या कितने नाराज होंगे, वो वाली पहली वाली बात है। और दूसरी वाली बात कि जैसे एग्जांपल के पास आपके पास एक गोल्ड है, जो गोल्ड की एक वैल्यू है, मगर वो गोल्ड एक पित्तल बन जाता है कल, तो क्या होगा? इसी तरह से जो इस तरह से आपने बताया है कौम का नुकसान, ये वाली बात है कि ये हमारी सब प्रॉपर्टी गोल्ड की तरह थी, मगर आप वक्त में रजिस्टर नहीं होने की वजह से वो पित्तल बन जाएगी। पित्तल के बनने का उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ ग्रीन अपने येलो कलर की एक मेटल बन के रह जाएगी। तो वो सोचने की जरूरत है कि उसकी जो मतलब में स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो मतलब फलाहियत है, समाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुछ नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ा कौम को नुकसान होगा। यानी ये सोचने वाली बात है कि इंडिया के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी का 100% एफिशिएंसी या 15% एफिशिएंसी हो जाएगी सिर्फ रिकॉर्ड पे। सरकार जो दावा कर रही है इससे संरक्षित करेंगे संपत्तियों को, उस दावे में कितनी सच्चाई है? देखो वो बात की बात है। सबसे पहली वो बात है कि जो प्रॉपर्टी यानी एग्जांपल रजिस्टर ही नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी आपकी वक्फ रहने वाली ही नहीं है। और वो प्रॉपर्टी को मतलब गवर्नमेंट जो चाहे वो एक्शन कर सकती है, और उसके ऊपर वक्फ गवर्नमेंट चाहे तो ट्रस्टियों पे फिर फौजदारी केस भी कर सकती है। वो भी सोचने वाली बात है। जो सच में मैं तो ऐसा बोलता हूं कि सरकार को बोलता हूं कि कल से कल ऐसे लोगों पे कार्यवाही करना चाहिए जो कौम के मतलब में मुतवल्ली सोते हुए, उनको सच में जेल में नाकना चाहिए और उनको रियलाइज कराना चाहिए कि मैं नकली मुतवल्ली बन के बैठे हुए वो होने चाहिए। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो मैं तो मेरे को खुशी होगी वक्फ के ऐसे मुतवल्ली को जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, उनको कोर्ट में ले जाएगी, उनके ऊपर पेनल्टी लगाएगी और उनको अपने जरूर पड़े तो उनके ऊपर मतलब फिजिकल अपने एक्शन लेके क्रिमिनल एक्शन करेगी, उनको जेल में भी भेजेगी। खुशी होगी मेरे को ऐसे लोगों को मतलब कभी जेल में जाते हुए देखते हुए। रिजवान साहब, सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर उम्मत की भलाई सरकार चाहती तो इतना शॉर्ट पीरियड नहीं लेती। देखो प्रैक्टिकली किसी की नीयत हम नीचे कर सकते हैं, मगर हम एजम्पशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये सरकार ने आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया हुआ है और कैसा किया हुआ है, वो हम सब जानते हैं और समझते हैं। इसी वजह से हर मुसलमान सरकार की मंशा पे शक करता है। डेफिनेटली वो शक करने की नीयत जो सरकार ने अभी तक एक्शन लिया उसके ऊपर से लगी रहा हुआ है, मगर शक की बात जो आती है वो डेफिनेटली अलग है। मगर यहाँ तो कायदा बन चुका है, लॉ बन चुका है, सरकार करना चाहे वो कर सकेगी कायदे की जंग की चोट के ऊपर। ये सोचने वाली बात है ना, यानी हम वो समझ अभी तक जो बात थी मतलब में जो लॉ नहीं है, कायदा नहीं है, अब कायदा बन जाएगा तो सरकार चाहेगी वो कर सकेगी। वो सोचने वाली बात है और वो कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये समझने वाली बात है। इसी वजह से मैं सबसे ज्यादा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का एक दिन है, वक्फ प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करने की कोशिश करें, नहीं तो कौम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कौम को नुकसान होने के साथ जो मुतवल्ली बन के बैठे हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पर्सनल लेवल पे।